रीड द फॉलोइंग स्टैंजास, रीड पढ़िए, फॉलोइंग निम्नलिखित स्टैंजास स्टैंजा को, एंड आंसर और उत्तर दीजिए द क्वेश्चंस प्रश्नों के, बेस ऑन देम इसके आधार पर। हमें इस स्टैंजा को पढ़ना है और इसी के आधार पर इन प्रश्नों के यानी इन निम्न प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो ये लिखा है देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका अर्थ होता है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है द फॉग डज नॉट फॉल। द फॉग, फॉग कहते हैं कोहरे को, डज नॉट फॉल नहीं गिरता है, कोहरा नहीं गिरता है, ऑन हार्बर बंदरगाह पर, एंड सिटी और शहरों पर, शहर पर, यानी कोहरा बंदरगाह और शहर में नहीं गिरता है। इसके आगे दो ऑप्शन दिए हैं, ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो बताइए, कोहरा बंदरगाह और शहर में नहीं गिरता है। अब हमने पढ़ा था ना अभी, कोहरा शहर और बंदरगाह पर गिरता है, तो ये बात हमारी क्या हो गई, सत हो गई, ये असत हो गई। द फॉग डज नॉट फॉल, कोहरा नहीं गिरता है, ऑन हार्बर बंदरगाह पर, एंड सिटी और शहर पर। सेंटेंस कह रहा है कि कोहरा शहर और बंदरगाह पर नहीं गिरता है, जबकि हमने पढ़ा है इस पोयम के अंदर कोहरा शहर और बंदरगाह पर गिरता है। ओवर हार्बर एंड सिटी, देखिएगा ये लिखा है ओवर हार्बर एंड सिटी, यानी ओवर मीन्स ऊपर, हार्बर मीन्स बंदरगाह, एंड मीन्स और, सिटी माने शहर। कोहरा शहर और बंदरगाह पर गिरता है ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और इस तरह से बैठ जाता है जैसे कोई बिल्ली साइलेंट अवस्था में घुटने मोड़कर बैठ जाती है। तो कोहरा हमारा हार्बर और सिटी पर गिरता है। तो ये वाक्य हमारा फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है, क्योंकि इसमें डज नॉट कहा गया है, कोहरा नहीं गिरता है, जबकि कोहरा गिरता है हार्बर पर और सिटी पर। तो ये हमारा सेंटेंस हमारा हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट है, हु इज द पोएट ऑफ पोयम फॉग। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, पोएट मीन्स कवि, ऑफ मीन्स के, पोयम मीन्स कविता, फॉग मीन्स फॉग यानी कोहरा, यानी फॉग कविता के कवि कौन है। हु इज द पोएट, कवि कौन है, ऑफ पोयम फॉग, फॉग कविता के, फॉग कविता का कवि कौन है। तो बच्चों, हमने पोयम स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था, इसके जो कवि हैं वो कार्ल सैंडबर्ग हैं, यानी इस पोयम को जो लिखा है वो कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। तो हम आंसर इसका ऐसे देंगे, द पोएट माने कवि, ऑफ द पोयम कविता के, फॉग मीन्स फॉग या कोहरा, यानी फॉग नामक कविता के जो कवि हैं इज कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग है। फॉग कविता का कवि कार्ल सैंडबर्ग है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉग इज कंपेयर्ड टू। द फॉग कोहरे की, इज कंपेयर्ड तुलना की है, टू कैट से की है, मंकी से की है, किससे की है, कैट से की है या मंकी से की है। द फॉग इज कंपेयर्ड टू, फॉग की तुलना कैट से की है या मंकी से की है। तो बताइएगा किससे की है। फॉग की तुलना कैट से की है, किससे की है, कैट से। उसमें कहा गया है कि कोहरा बंदरगाह और शहर पर इस तरह आके बैठ जाता है जैसे कोई बिल्ली साइलेंट अवस्था में, यानी चुपचाप आकर घुटने मोड़कर बैठ जाती है। तो इसकी जो तुलना की है वो कैट से की है। तो हमारा ऑप्शन ये जो कैट है ये सही है। अब आगे देखेंगे, फोर्थ है, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फर्स्ट लाइन, यानी फर्स्ट लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है वो हमें बतानी है। ठीक है, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फर्स्ट लाइन, यानी जो फर्स्ट लाइन में जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है वो कौन सी की गई है। तो इसमें हमारा पर्सोनिफिकेशन सही है, यानी मानवीकरण अलंकार है इसके अंदर। फर्स्ट लाइन में मानवीकरण अलंकार है, उसको हम इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा,
नेक्स्ट है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, द पोएट मीन्स कवि, ऑफ दिस पोएम इस कविता के, यानी इस कविता के कवि कौन है। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि कौन है। तो आंसर है इसका कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग इसके राइटर हैं। अब और इसको सही से लिख देते हैं। देखिएगा लिखा है कार्ल सैंडबर्ग इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। कार्ल सैंडबर्ग इज़ द पोएट कवि हैं ऑफ दिस पोएम इस कविता के। ठीक है, इस कविता के जो कवि हैं कार्ल सैंडबर्ग हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कार्ल सैंडबर्ग इस कविता के कवि हैं। नेक्स्ट है विद व्हाट हैज द फॉग बीन कंपेयर्ड एंड व्हाई, यानी विद व्हाट किससे, है द फॉग बीन कंपेयर्ड तुलना की गई है, एंड व्हाई और क्यों, यानी इसकी तुलना किससे की गई है और क्यों, यानी धुंध की तुलना, फॉग की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। तो इसका आंसर है द फॉग इज लाइक ए स्मॉल कैट। द फॉग मीन्स कोहरा, इस माने है, लाइक माने समान, ए माने एक, स्मॉल माने छोटी, कैट माने बिल्ली, यानी धुंध या कोहरा एक छोटी बिल्ली के समान है। धुंध या कोहरा किसके समान है, एक छोटी बिल्ली के समान है। इट हैज एस्यूम्ड द कैट लाइक फॉर्म, इसे बिल्ली के शक्ल का मान लिया गया है, इसे बिल्ली के शक्ल का मान लिया गया है। तो इसमें से 2022 में भी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे और कुछ ना कुछ आने का ज़रूर चांस होते हैं। इस पार्ट से इम्पोर्टेंट पास्ट है, तो उम्मीद है आप इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार इसको रिवीजन करेंगे, 3 बार रिवीजन करेंगे, और कोई मुश्किल नहीं है। आपकी जितनी भी पोएम इस किताब के अंदर हैं, इस बुक के अंदर है, सबसे छोटी पोएम है ये फॉग, जिसको कार्ल सैंडबर्ग ने रिटन किया है। और इसके बाद मैं अभी आपको लैंग्वेज स्टडी यानी MCQ कराता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से स्टार्ट करता हूँ और इसके MCQ अभी कराता हूँ आपको तुरंत।